जब भी मैटर लगता था तो स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप, जैसा कि लास्ट टाइम आ गया था राजदीप सरदेसाई, ये ग्रुप आकर लाइव लॉ आ गया, वन साइडेड नैरेटिव चलाता था और उसमें लिख देने का कि ये तो सुसाइड केस है, ये तो ये केस में आदित्य को ऑलरेडी क्लीन चिट दी जा चुकी है, ये केस में दिशा के फैमिली वाले लोग नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग, इस तरह की जो भी बिट लेके न्यूज चला देने की। अब क्या होता है, नॉर्मली इनका जो एक्सपेक्टेशन है कि कॉमन मैन के मन में, ये जो विटनेसेस है उनके मन में, और इवन कई हद तक जजेस के मन में भी थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट कर देने का कि नहीं यार ये जो कंप्लेंट है ना ये थोड़ा सा ऐसा है वैसा जो भी है। अब हुआ क्या, हमने उठा के पहला केस फाइल किया राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे और अदर एक दो चार मीडिया जो है उनके खिलाफ में, इवन लाइव लॉ के खिलाफ में भी हमने एक दूसरे एक मैटर में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है और उसको भी एक 10,000 करोड़ का नोटिस दिया है। अब हुआ क्या, इस बार आपने देखा होगा लाइव लॉ ने उस दिन जो हियरिंग हुई उसकी कोई न्यूज नहीं पब्लिश किया है, तो इससे उनका डिसऑनेस्टी मालूम पड़ गया। तो ये जरा इस पे गौर कीजिए आप। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलो, अदर लोगों ने, जैसा मैंने उस दिन कोर्ट में पॉइंट आउट किया, मैंने कहा कि जब सीबीआई स्पेसिफिक कह रहा है कि हमने मर्डर का एंगल सुशांत सिंह राजपूत के केस में रूल आउट नहीं किया है और हमने दिशा सालियान के केस में कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, और एसआईटी ने हमारे पीआईएल के बाद में केस को रीओपन किया है, ऐसे कंडीशन में ये मीडिया इसको सुसाइड कैसे कह सकता है? तो ये सिस्टमैटिक प्लान है, पहले इनके ऊपर आप कंटेम्प्ट का एक्शन लीजिए। ये जिससे बताया, अभी मीडिया वालों की लैंग्वेज बदल गई। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जैसा कि आपको मालूम है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके हार्ड कॉपी में ये न्यूज पब्लिश नहीं किया, सॉफ्ट कॉपी में किया, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें इस बार एकदम बैलेंस्ड किया है। मतलब लास्ट टाइम जो नैरेटिव चलता था इनका कि ये सुसाइड था, ये था, कि ताकि इस केस को पब्लिक का मोमेंटम ना मिले, लोग कंफ्यूज हो जाए, एसएसआर का जो वॉरियर्स का जो कैंपेन है या फिर उनका जो भी मेहनत है उसको, मतलब उनको समझाना पड़े कॉमन मैन को, तो उनकी एनर्जी इसमें ही वेस्ट हो। जो इनका सिनिस्टर अल्टीरियर मोटिव चलता था, इसको हमने तोड़ा। और सब लोग एक बात गौर करेंगे, हमारा सब चल रहा था, ये कभी इतने सीरियस चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन किया सुशांत सिंह राजपूत का, सब हुआ, इवन हमने पीआईएल फाइल की, कोई सामने नहीं आया था। जिस दिन हमने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, उस दिन तुरंत में एकदम 2-4-5 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे आता है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करता है। तो आप ये लोग समझ लीजिए कि जो रिया चक्रवर्ती और सरदेसाई के खिलाफ का कंटेम्प्ट पिटीशन, ये था ट्रिगर आदित्य ठाकरे को कोर्ट में इंटरव्यू फाइल करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रहता है ना, एक राजा की जान एक तोते में है, तो राजा बोलो या राक्षस बोलो, तो कौन राक्षस है और उसका तोता कौन है, इस बारे में कॉमन मैन को अभी, और खास करके एसएसआर वाले को समझ में आ गया है कि कौन से व्यक्ति की दुखती नस कहां पर है। तो ये सबसे पहला, अगर एसएसआर वॉरियर अगर एक काम करना चाहे तो पहले लीजिए मीडिया को, जिन्होंने इस केस में वर्ड सुसाइड यूज किया है, उनको यही 4 पॉइंट लिखकर ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनको टैग कीजिए और उनको सवाल पूछना चालू कीजिए, या उनको क्रिटिसाइज कीजिए, उनको कंडेम कीजिए, लेकिन ऐसा प्लान करके सिस्टमैटिक टारगेट करने का। आज लाइव लॉ को लिया तो लाइव लॉ को ही पूरा करने का, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की बारी, आज इसकी बारी, तो आप वैसा सिस्टमैटिक कीजिए।
फिर देखना इसमें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये न्याय मिलने का हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा। ये एक तो जब आपने नोटिस दिया राजदीप सरदेसाई अभी को आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया को, अच्छा ठीक बोलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई उस दिन, आपने बताया उस दिन आपने किशोर तिवारी जी का जो इंटरव्यू लिया है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आपने जो किशोर तिवारी जी का जो इंटरव्यू लिया, अभी उनके आपका इंटरव्यू हाँ अभी आ रही है? हाँ, आ रही है बोलिए। हाँ, तो आपने जो किशोर तिवारी जी का जो इंटरव्यू लिया, तो आपके चैनल के अलावा उन्होंने कई और मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू दिया है। तो आपका चैनल और अदर इंटरव्यू, इसका समरी क्या है 2 लाइन का, जो मतलब क्या क्या दर्शाता है पता है क्या? कि जब नेचर चाहता है, जब लोगों की आह लगती है ना, तो फिर किस तरह से होता है। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, इस केस में बाय गॉड्स ग्रेस ये भी नैरेटिव बहुत मतलब ये एसएसआर वॉरियर ये बात और समझ ले कि ये नैरेटिव से बिल्कुल डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है कि अरे इतना दिन हो गया है, इसमें तो अभी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, इसमें तो कुछ नहीं है। आई विटनेस से लेके बाकी की चीजें, एविडेंस वगैरह सब अवेलेबल है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी छोड़ दीजिए, कुछ बातें मैं नहीं बता रहा हूं, जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। नितेश राणे जी तो बार बार कह रहे हैं मुझे बुलाओ, सीनियर ऑफिसर बैठाओ, मैं पेन ड्राइव दे देता हूं। ये एक, चलो ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो किशोर तिवारी जी ने इनके लिए गड्ढा और बड़ा खोद दिया है। उनके 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एक, दिशा सालियान की पार्टी में आदित्य ठाकरे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर गया था, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए गया था। और दूसरा, वो जेल में चला जाता अगर मैंने मेरे रिसोर्सेस यूज करके उसको बचाया ना होता। तीसरा, एक जब सवाल पूछा गया आपने जो पूछा कि आप मतलब क्या, देखो आपके जो तीखे सवाल थे उसका जो जवाब दे रहे थे, तो जो समझदार आपके ऑडियंस था उन्होंने ये बात समझ लिया कि ये आपने के पास है बहुत कुछ, लेकिन बता नहीं रहा, टैक्टफुली जवाब दे रहा है, घुमा रहा फिरा रहा है। तो उनका कैसा है पता है क्या, उनको जो तीर छोड़ना था छोड़ दिया। जो व्यक्ति, आपको मैं 1-2 नाम लेता हूं और 2 नाम आप समझ लीजिए, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे सचिन वाजे हो, चाहे किशोर तिवारी हो, या महाराष्ट्र का वो बहुत बड़ा नेता जिनको अभी भी ये लोग डरते हैं, आरोपी लोग, आज वो सत्ता में नहीं है तो इनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी अलग पार्टी है, नाम नहीं लूंगा। ये लोग, ये जितने लोग हैं, इन्होंने इनको जो भी मदद किया है, उन्होंने अवेलेबल सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के एक फाइल जेरॉक्स मारकर खुद के पास रखा है, एक कॉपी, कि यह आदमी कल चल के अगर कुछ करता है तो इसको हिसाब में रखने के लिए ये फाइल जरूरी है। अब वो जो चीज है, भगवान की दया से हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बता रहा हूं, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है जो किशोर तिवारी कह रहे हैं। उन्होंने तो और एक बात कह दी कि सारा रिकॉर्ड रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो गया था, सब उन्होंने मतलब हिंट दे दिया है। और ये बात और सब लोग आप गौर करना कि ये लोग आकर हर चीज का जवाब दे रहे हैं। दिशा सालियान मैटर में एक भी स्टेटमेंट नहीं, और एक ही बार स्टेटमेंट दिया आदित्य ठाकरे ने, और वो भी झूठा निकल गया। और नीतीश राणे ने, मतलब जो नीतीश जी है, राणे जी, उन्होंने क्या कहा कि वेरी गुड,
ये जितना बोलेगा उतना ज्यादा फंसेगा ये केस में, और वैसा ही हुआ। वो जो भी डिफेंस देने जा रहे हैं सब झूठा ही साबित हो रहा है। तो फिर उनको इंस्ट्रक्शंस ऐसा दिखता है कि उनके सारे प्रवक्ताओं को अगर इंस्ट्रक्शन है इस मैटर पे किसी ने कुछ नहीं बोलने का। नहीं, अगर नहीं किशोर तो तिवारी ने, नीलेष जी किशोर तिवारी ने अगर ये कह दिया कि भाई वो कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर वहां पर गया था, तो वो तो एक प्रकार से स्टैंड को कंफर्म कर रहे हैं ना कि भाई वो दिशा सालियान के घर पे मौजूद था। तो अभी तक आदित्य ठाकरे ने किशोर तिवारी को कोई लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजा?